यहाँ तक कि हमारे कई सारे मंदिर हैं जो कहते हैं भैया ये मंदिर हमारा है, ये वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड का कैसे हुआ? बताइए वक्फ बोर्ड का कैसे हुआ? आपके पास कोई का कागज पत्र है नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड का जमीन ऐसे हो गया। यहाँ तक का जहाँ पे वो रह रहे मूल निवासी हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ है, वो कागज दिखाते हैं, फिर भी वक्फ बोर्ड उसको खाली करवाती है। कोर्ट वाले उसकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे देश में संविधान है तो, लेकिन संविधान को मानने वाला कोई नहीं है। लोग कहते हैं कौन सा हॉस्पिटल चलाता है, ऐसा कौन सा जो है स्कूल में बच्चों के लिए किताबें भेजता है, ऐसा कौन सा भंडारा चलवाता है, लोगों को कौन सा खाना खिलवाता है जो वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए ये केजरीवाल भेज रहे हैं। बताइए आतिशी जी काम करेंगे दिल्ली के लिए? क्या काम करेंगे वो आतिशी जी दिल्ली के लिए? क्या काम उनका तो काम ही है झूठ बोलना। याद नहीं है क्या वो केवल कितना झूठ बोलती थी और कब जाके उन्होंने कोर्ट में माफी मांगने का काम किया। आतिशी मार्लिना के लिए आज दिल्ली और देश शर्मसार है भाई साहब, पूरा देश शर्मसार है। इस दिल्ली के संसद भवन में जब आतंकवादियों ने प्रहार करने का काम किया था, देश के वीर जवानों ने अपना सीना आगे कर दिया, लेकिन आतंकवादियों के सामने झुके नहीं, देश की सदन को झुकने नहीं दिया। देश के उन्होंने वीर गति को स्वीकार किया, वीर गति को स्वीकार किया, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया। और उसके आतिशी जी के माता पिता ये वही है ना, आतिशी जी के माता पिता ये वही है ना जिन्होंने वहाँ के आतंकवादियों के लिए याचिका पे याचिका डालने का काम किया, उनको बेकसूर बताने का काम किया। इसलिए आज देश शर्मसार है और दिल्ली इसलिए भी शर्मसार है कि आतिशी के राज में जो बच्चे पढ़ने आते थे, जिनके माँ बाप उनके लिए आईएएस का सपना देखते थे, उनकी किस तरह से मौत हो जाती थी। ये आतिशी वही है ना जिसके राज में लोग बगैर पानी पिए मर जाते थे। ये आतिशी वही है ना जब बाहर आए तो जब ये लोग संभाल नहीं पाते थे। ये आतिशी वही है ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके केवल झूठ बोलने का काम करती थी। ये आतिशी वही है ना जो कहती थी भाजपा वाले हमारे विधायकों को 25 करोड़ देते हैं, लेकिन कभी नंबर नहीं बताया, कभी किसका फ़ोन आया ये नहीं बताया, कहाँ से फ़ोन आया नहीं बताया, किस नंबर से फ़ोन आया नहीं बताया, किस नेता ने फ़ोन किया ये नहीं बताया। आतिशी जी कितना 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 लूटोगे। और भाई साहब आप कह रहे हैं ना कि आतिशी, ये हकीकत है। इसलिए आतिशी जी को एक मुख्यमंत्री बनाया गया, बस इसलिए, और कोई चेहरा नहीं और कोई कुछ नहीं। क्योंकि दिल्ली को रिमोट सुने हुए 10 साल से ऊपर हो गए। याद है ना कब सुना था हमने? मनमोहन सिंह के टाइम पे, याद है ना? रिमोट कंट्रोल वाली सरकार। अब फिर से वही चलन लौट आया है दिल्ली में, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार। और दिल्ली ने भाई साहब भ्रष्टाचार पर चोट किया था, दिल्ली ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया था 2013 में। तब जाकर दिल्ली की सरकार को, जो शीला दीक्षित की भ्रष्टाचारी सरकार थी, उसको उखाड़ फेंकने का काम दिल्ली की जनता ने किया था। किसने? दिल्ली की जनता ने। और आरोप लगाने वाला कौन था पता है? ये वही आम आदमी पार्टी वाले हैं जिन्होंने गलवैया कर रखा है, जिन्होंने गठबंधन कर रखा है। फिर से दिल्ली तैयार है भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए तैयार। चलिए, बहुत नया दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है, क्या लगता है आतिशी जी काम करेंगे दिल्ली के लोगों के लिए? भैया आतिशी जी कबू काम नहीं करी हैं, ऐसे काम नहीं करी हैं कि जेकर माता पिता आतंकवादी के साथ दें तो काम करी कि अपने आतंकवादी के या बसाई। दूसरी बात है कि जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के कहले पर अन्ना हजारे के साथ अनशन पर बैठ के कांग्रेस के साथ है, कहें कि कांग्रेस चोर है, कांग्रेस डकैत है, बहुत ज़्यादा फाइल दिखलावे। तो जब फाइल दिखलावे ओकरे बाद जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गई ने, आज तक पूछे चाहते नहीं कि जब मुख्यमंत्री बन गए तो आज तक लोग फाइल कहाँ गई? कांग्रेस के खिलाफ जो फाइल वाला घोटाला वाला करप्शन वाला वो फाइल कहाँ गई? दूसरी बात ये खुद आ गई है 29 पार्टी के संगठन में, इंडिया गठबंधन में, कि हमनी के मिल के मोदी जी के हटावल जा। तो हमारे कहने मतलब पब्लिक मोदी जी के हटाई या चाहे बैठाई, ये इंडिया गठबंधन जितना ही संगठन चोरवा संगठन बा ये कैसे हटा दी बैठा दी। दूसरी बात है कि जब आज तक दिल्ली के 10 साल में विकास नहीं भइल, हम यूपी के हैं, यूपी में जाके देखे कितना विकास भइल बाहर गांव के बात बताओ तो नहीं, हर 10 घर के बगल में स्टील के कूड़ेदान रखल बा। हर ग्राम सभा में जमीन के अनुसार, बचत जमीन के अनुसार स्टेडियम योगी जी बनवले बना है। हर गांव में सोलर लाइट लगल बटे, हर गांव में नाली रोड लाइट बटे, रोडे पानी लगल है। ये स्विमिंग पूल, विदेश का स्विमिंग पूल जाए केजरीवाल जी बनवले बना है। तो हमने जानते नहीं कि जब विकास करिए, विकास नहीं करिए, विनाश करिए। का बोल बा एजा के लोग थोड़े से लालच के चक्कर में दिल्ली के बर्बाद करता। दिल्ली की राजधानी है, देखे चमके चाहिए, कहीं पानी लायक चाहिए, कूड़ेदान ये सब कबाड़ा बाटे, ये सब कबाड़ा बा। हमनी के यूपी में तो कबाड़ा नहीं, गाँव में नहीं कबाड़ा बाटे, शहर की बात अलग। चलिए, क्या लगता है दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, आतिशी जी काम करेंगे दिल्ली के लोगों के लिए? क्या हुआ? आतिशी जी मुख्यमंत्री बन रही है? सही में क्या मतलब? अब केजरीवाल के बाद अब लुटेरापन और घोटाला आतिशी जी करेंगी? मैं सोचा था कि कोई और बनेगा,
कोई किसी और को मौका मिलेगा। किसको देखना कोई मिल गया। किसको देखना चाहते मैं कहता हूँ आतिशी जी के अलावा, केजरीवाल के अलावा, सुनीता केजरीवाल के अलावा किसी और को मौका दे दो, क्योंकि जितना केजरीवाल जी ने घोटाला किया है आतिशी जी उनके साथ के ही है ना, तो दोबारा घोटाला वो भी कर सकती हैं। साफ सीधी बात है। दिल्ली को जनता को ये समझना पड़ेगा कि जिसको उन्होंने चुना था, झाड़ू का जो इनका निशान था, केजरीवाल को ये चीज देख के दिल्ली की जनता ने सुना था कि भाई हमारे देश में, हमारे इस कैपिटल, इस राजधानी हमारी दिल्ली में विकास होगा, हमारे महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उल्टा घोटाला और हो गया है। महिलाओं के लिए पिंक ठेके और खुल गए हैं। हमने सुना था भैया कि यहाँ पे झीलें खुलने वाली हैं, हम लोग उसमें तैरेंगे। एक स्विमिंग पूल तो खुलवा नहीं पाए। यहाँ पे देखो बारिश हो जाती तो नाला गटर सब भर जाता है। एमसीडी इनके अंडर में है, एमसीडी इनके अंडर में होते हुए नाले साफ नहीं हो रहे हैं, पाइप फट जाता है। जब पब्लिक, आम पब्लिक कॉल करती है कि भैया यहाँ पे आपका पाइप फट गया है, आके यहाँ पे देखिए, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। दिल्ली की जनता को पानी कैसा मिल रहा है, मिक्स वाला, कैसा गंदा पानी, इसमें से बदबू आती है। दिल्ली की जनता को पानी तक नहीं मिल पा रही है, तो केजरीवाल पे भरोसा क्या करे। यही पानी, यही जल बोर्ड जो है घाटे में है, यही जो है डीटीसी बस 37,000 करोड़ रुपए जो है घाटे में है। तो केजरीवाल को किस लिए जिताया था जिस जनता ने, और दोबारा आतिशी जी को क्यों बनाया गया ये मुख्यमंत्री, बताइए। कठपुतली बनाया गया है। असल में कठपुतली इसलिए बनाया गया है कि केजरीवाल जी उन्हीं के नाम पे ही इस दिल्ली पे जो है घोटाला दोबारा करेंगे। अभी आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। यही केजरीवाल कह रहे हैं कि एक दिन इसी वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसके बारे में सोच नहीं पाएंगे। आप बताइए, वक्फ बोर्ड ऐसा कौन सा काम करता है, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल चलाता है, ऐसा कौन सा जो है स्कूल में बच्चों के लिए किताबें भेजता है, ऐसा कौन सा भंडारा चलवाता है, लोगों को कौन सा खाना खिलवाता है, जो वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए ये केजरीवाल भेज रहे हैं। बताइए मुझे, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये वक्फ बोर्ड सिर्फ एक काम करता है, लोगों का घर लूटना, लोगों का जो है कब्जा करना। आप जाके देख लीजिए, किसी भी यूपी में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या कहीं भी जाकर देखिए वक्फ बोर्ड क्या कर रही है। भैया ये जो है हमारी जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, आप इसे खाली कीजिए। पूरा का पूरा गांव खाली हो रहा है, किसकी वजह से, इसी जो है वक्फ बोर्ड की वजह से। आप बताइए, ये हिंदुस्तान है, इसमें भारत में हिंदू, मुझे सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। जब ये लोग जाते हैं भैया ये हमारी जमीन है, ये कागज कहाँ से जाता है, जिसका ये जमीन है, जहाँ पे वो रह रहे मूल निवासी है, जहाँ उनका जन्म हुआ है, वो कागज दिखाते हैं, फिर भी वक्फ बोर्ड उसको खाली करवाती है। कोर्ट वाले उसकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में संविधान है तो, लेकिन संविधान को मानने वाला कोई नहीं है। लोग कहते हैं संविधान से तो हमारा देश बचा रहेगा, कहाँ बचा रहेगा, कोई संविधान की मान रहा है। ये वक्फ बोर्ड अपने मनमानी कुछ भी कहीं भी जो है कब्जा कर रही है। ऐसा हमारे देश में कब तक चलता रहेगा, आप बताइए। यहाँ तक कि हमारे कई सारे मंदिर हैं जो कहते हैं भैया ये मंदिर हमारा है, ये वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड का कैसे हुआ, बताइए, वक्फ बोर्ड का कैसे हुआ। आपके पास कोई का कागज पत्र है नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड का जमीन ऐसे हो गया। यहाँ तक का लखनऊ में जाके देख लीजिए, वहाँ पर एक जो है कोर्ट है, कोर्ट पे भी ये FIA कर चुके हैं, कोर्ट पे भी लड़ाई चल रही है, मुकदमा कोर्ट खुद के खिलाफ जो है कोर्ट में कार्रवाई लड़ रही है, वकील लड़ रहे हैं। क्यों, क्या चल रहा है हमारे देश में। हाँ, मतलब कोर्ट भी इनका। एक दिन ऐसा आएगा सर कि ये पूरा जो है ना देश वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। जितने भी हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी है, वो सारे लोग भगाए जाएंगे। बोलेंगे भैया ये तो हमारे देश है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये पूरा भारत वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो भैया लोग कहाँ जाएंगे, ऐसे ही तो होगा। वक्फ बोर्ड क्या है आप बताइए मुझे। पर्सनल लॉ दिया जा रहा है, वक्फ बोर्ड चालू किया जा रहा है, संविधान में कहीं लिखा है आप वक्फ बोर्ड चालू कर दे, एक पर्सनल हिंदू लॉ भी बना दो, हिंदू बना दो। क्या लगता है, दिल्ली को नया CM मिल रहा है, आतिशी जी, क्या लगता है दिल्ली के लिए काम करेंगे आतिशी जी? दिल्ली के लिए काम करने का टाइम कहाँ बचा। अब तो इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के लिए अब तो इलेक्शन की तैयारी हो रही है, और ये जो इस्तीफा दिया गया है ये इलेक्शन की तैयारी का ही एक हिस्सा है। कोई अगर इसमें ये देख रहा है कि मोरालिटी के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा नहीं है। अगर 1% भी मोरालिटी होती तो इस्तीफा पिछले 1-1.5 साल में दिया जा चुका होता। ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 1000 पर लेडीज़ के हिसाब से जो बोला गया था, वो अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है तो विधानसभा में लाके विधानसभा लाके कुछ पास करना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री जेल में है तो कैसे करेंगे, उसके लिए कोई चेयर पे बैठा हुआ होना चाहिए। प्लस में एक और इसके पीछे गेम खेलेगा, जो मुझे लगता है केजरीवाल जब नहीं रहेंगे CM तो दूसरा बंदा रहेगा, तो माहौल ख़राब करा जाएगा। कुछ स्कीम हो सकता है वो रोक दी जाए, ये इंप्रेशन देने के लिए कि केजरीवाल था तो मज़े थे, केजरीवाल था तो बहुत अच्छा था। अब देखो केजरीवाल नहीं है तो बुरा हाल है, कि भाई उसी को लाओ, वही सही था, हमें तो चाहिए फिर से केजरीवाल। इस टाइप का एक माहौल बनाया जाएगा। वो माहौल बनाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल अगर 2 साल बाद इलेक्शन होते ना तो मजाल है केजरीवाल इस्तीफा दे देता। भाई शीशमहल बनवाया था इस्तीफा देने के लिए बनवाया था नहीं ना, वो इसलिए बनवाया गया था रहने के लिए, ऐश करने के लिए। तो वो तो अनफॉर्चुनेटली उसका बुरी किस्मत कि केस में उसको जेल जाना पड़ गया। तो ये इलेक्शन की तैयारी का एक हिस्सा है इसका। तो अभी हम खड़े थे